मध्य प्रदेश सरकार और नर्मदा समग्र की तरफ से आयोजित पद्मश्री सुभाष पालेकर जी के 3 दिवसीय शून्य बजट प्राकृतिक खेती के शिविर में शामिल किसानों ने शून्य बजट प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने का मनोदय बताया। मैंने सुभाष पालेकर का एक पढ़ा तो मुझको विश्वास नहीं हुआ कि एक गाय से कैसे कर सकते हैं। फिर 2013 में वो हमारे नरसिंहपुर आए, मैंने उनका 5 दिन का कार्यक्रम अटेंड किया। उसके बाद फिर एक गाय से 30 एकड़ जमीन कैसे की जाए, जीवामृत कैसे बनाया जाए, घनामृत और कीटनाशक किस प्रकार से करें। तो फिर उसके लिए क्या हुआ कि हमने उसको बनाया तो मजदूरों की कमी लगी, मजदूर उसमें काम करने के लिए तैयार नहीं। तो जीवामृत छिड़कने के लिए मैंने एक यंत्र का आविष्कार किया है जो खेत में नहीं जाना पड़ता, स्प्रिंकलर से उस पाइप में जोड़ करके और उसको सीधे खेत में सप्लाई कर देते हैं और बढ़िया सिंचाई होता है। और मैं अकेला, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, मैं अकेला 10 एकड़ का काम कर लेता हूँ बगैर मजदूरों का। सिंचाई करते हैं और जीवामृत डाला, घनामृत डाला और कीटनाशक। तो उससे क्या है कि पिछले शुरू साल में 10 एकड़ में मैंने चना लगाए तो चना के उत्पादन 8 क्विंटल प्रति एकड़ रहा और रासायनिक वाले का 6 क्विंटल। और एक सोयाबीन लगाया उसके बाद फिर मैंने, तो सोयाबीन की फसल 5 दिन बराबर उम्र में आई, जो 5 दिन लेट आई थी तो 12 क्विंटल 5 दिन जो लेट पका। माने जो रासायनिक खाद डालते हैं तो हम सके पानी की कमी लगी तो उसमें पानी की कमी भी नहीं लगती। और गुड़ है सर, मैंने तो 9 फुट पर गन्ना लगाया तो 9 फुट पर गन्ने में 65 क्विंटल गुड़ का उत्पादन। उसके बीच में 9 फुट की गैप में 5 क्विंटल चना, चना के बाद 2 क्विंटल मूंग और 12 क्विंटल अदरक उसी खेत से। अभी इसको मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया है इसमें। और रेट में तो सर हमारे यहाँ नरसिंहपुर में तो रेट की कमी नहीं है, तो वो अपने आप घर से बिकता है। अभी 65 रुपये किलो गुड़ बिक गया मेरा। 2010 में पालेकर जी हमारे जिले में आए थे और 3 दिन का वर्कशॉप हुआ था, तब हमने सीखा। फिर मैंने विभाग की ओर से पालेकर जी के जो महाराष्ट्र के मॉडल थे वो देखे, और देखने के बाद फिर हमने ये काम हमारे जिले में चालू किया। और आज 2000 किसान मेरे जिले के लगभग 1 एकड़, 2 एकड़ में, 5 एकड़ में जीरो बजट प्राकृतिक खेती करते हैं। और इसमें मैं सिखाता हूँ, मैं मास्टर ट्रेनर इसका बन गया हूँ और एक संयोजक बन गया हूँ, प्रमोटर बन गया हूँ। और विभाग की ओर से गांव-गांव में जाके ट्रेनिंग देता हूँ, किसानों को प्रेरित करता हूँ और देशी बीजों पे भी मैं काम करता हूँ। क्योंकि जीरो बजट खेती देशी बीजों से होती है, हाइब्रिड संकर बीजों से नहीं होती। तो देशी बीजों पे काम हम लोग करते हैं, देशी बीजों का संग्रहण करना, संवर्धन करना, ये काम हम कर रहे हैं। हमने बंसी गेहूँ हमारे यहाँ लगाया, देशी मिर्ची का बीज हमारे पास है, देशी मक्का का, ज्वार का, अम्माड़ी का, ये तमाम बीज हमारे पास देशी है जो जीरो बजट खेती में काम में आते हैं। और पूरे देश को मैं बंसी गेहूँ दे रहा हूँ और ये बंसी गेहूँ बहुत ताकतवर है, इसमें प्रोटीन जस्ट डबल है अन्य गेहूँ से। और वो जीवामृत से, घन जीवामृत से पकता है तो उसकी अलग गुणवत्ता और बढ़ जाती है। और बाजार में जो समर्थन मूल्य वो 1500-1600 रुपये है हमारे विभाग का, लेकिन हमारा जो बंसी गेहूँ है जो जीरो बजट से पका है वो 3000 रुपये कुंटल जाता है सब खाने में। तो यदि 1 एकड़ में 15 कुंटल भी पक गया आपका तो आपका 3000 के भाव का जा रहा है ना, जस्ट डबल भाव हमको मिल रहा है इसका। तो हमारे किसान खुश है और वो स्वस्थ है क्योंकि वो जीरो बजट की सब्जी खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं और उनका परिवार खा रहा है, तो वो स्वस्थ है। तो मेरा संदेश ये है कि हर किसान को जो किसानी कर रहा है कम से कम 1 एकड़ में जीरो बजट प्राकृतिक खेती करना चाहिए और पहले अपने परिवार को स्वस्थ कर लें, फिर देश और विदेश में भी इसकी डिमांड है। हमारे कन्नौज के पास में एक गांव है नीमखेड़ा, वहाँ पे उपाध्याय कृषि फार्मों पर जीरो बजट पद्धति के हिसाब से किसान खेती कर रहे थे। उसकी जानकारी मिली तो मैं वहाँ गया देखने। जब मैंने वहाँ पता करा तो पता लगा कि सुभाष पालेकर जी हैं पद्मश्री, उनसे उन्होंने प्रेरणा लेके उस खेती की शुरुआत करी है। उसी को देखने के बाद में मेरे मन में भी जिज्ञासा पैदा हुई कि इस खेती के बारे में मैं भी जुड़ूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक किसान हूँ। मेरे यहाँ पे 12 एकड़ ज़मीन है। अभी तक हम लोग क्या रासायनिक खेती से करते आ रहे हैं, जिसमें जितना मुनाफा मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है लागत अधिक होने के कारण। इसलिए इस खेती के बारे में जानने के लिए मैं यहाँ भोपाल आया हूँ और यहाँ का आयोजन देखने के बाद ऐसा लगता है कि किसानों के लिए ये खेती वरदान के रूप में साबित होगी। किसान इसमें काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। पहले मैं बहुत पहले रासायनिक खेती करता था, मगर सुभाष पालेकर जी के द्वारा जब ये बताया गया
तो मैं 5 एकड़ में जीरो बजट खेती करने लगा। साथ ही मैं BSW में परामर्शदाता हूँ, सामुदायिक नेतृत्व विकास में। तो 112 छात्रों को जीरो बजट खेती से जोड़ रहा हूँ और मैंने अपने गांव को जैविक ग्राम बनाने से जीरो बजट खेती 1-1 एकड़ में करवाने लगा हूँ। और वो सब किसान पूरे गांव के अब पूरी जमीन में करने का मन बना रहे हैं। लोगों की ये धारणा है कि इसमें उत्पादन घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो करके देखा है, बराबर उत्पादन मिल रहा है। चना 8 क्विंटल वैसे निकलता था, आज भी 8 क्विंटल निकल रहा है एकड़। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। शुरुआत मेरी रासायनिक खेती से हुई, जिससे मुझे आमदनी नहीं हुई। उसका कारण क्या था? लागत ज़्यादा थी, आमदनी कम थी। उसको लागत को कम करने के लिए मैं खुद जैविक दवाओं का निर्माण में अपने खेत पे करता हूँ। यहाँ पे हमें जानकारी मिली कि शून्य बजट पर खेती के लिए हमें यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो जिसके लिए हम खेती को लाभ का धंधा कैसे बना पाएंगे, जबकि हमारी लागत ज़्यादा है। हम लागत को शून्य पे लेके आएंगे तो अपने आप जो प्रॉफिट है, जो कि आमदनी है, वो 10 से 20 गुनी बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं उसी जो भी टेक्निक है पालेकर जी की, उनसे वह लेने के लिए आया हूँ। बचपन से खेती का शौक था, लेकिन अभी तक दूर दूर तक खेती से कभी वास्ता नहीं पड़ा था। 2014 में पालेकर जी की क्लास जाके लखनऊ के आगे सहारनपुर में मैंने अटेंड की थी 5 दिन की। आखिरी दिन बुखार में बैठ के भी क्लास पूरी की, फिर वापस बम्बई गया और फिर मन पक्का किया। फिर इंदौर के आसपास अपना इधर ठीकरी में 20 एकड़ जमीन लेके काम शुरू किया। मुझे 1.5-2 साल हो गए करते। पहले साल बहुत तकलीफ रहा, लेकिन अब ठीक होते जा रहा है। अभी 5000 लीटर का मैंने जर्मन टैंक बनाया है ताकि लेबर कम लगे। और जो पिछले साल के गेहूं हैं मेरे, अभी तक जो पड़े हैं उनको ना घुनी क्या बोलते हैं, कीड़े नहीं लगे हैं और एज इट इज पड़े हैं। कोई दवाई नहीं डाली है, कुछ नहीं डाला है। ये साल की फसल मेरी चना गेहूं की बहुत बढ़िया है। गुड़ बनाया है मैंने, अभी 12.5% की रिकवरी आई है। और मल्टीलेयर फार्मिंग भी मैंने 10 एकड़ में की है, जिसके अंदर सूजनाफली, अनार, चीकू, नारियल, नींबू, सीताफल, पपीता सब लगाया है। सब पौधे बढ़िया हैं। रेगुलर हम जियोमेट का स्प्रे करते हैं, छाछ का स्प्रे करते हैं, सप्तधनासुर का स्प्रे करते हैं। कोशिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ZBNF SPTV भोपाल।